प्रकार से यहाँ राज्य सरकार के शोषण का शिकार हो रहा है, किस प्रकार से उनके जीवन का स्तर नारकीय हो रहा है। चाय बागानों के श्रमिकों की जो दुर्दशा थी, उन्होंने बताया कि वहां पर काम करने वाली हजारों बहन और बेटियां बहुत छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर टांग कर चाय बागानों में 1-2 किलोमीटर दूर तक जाती हैं और स्प्रे कर रही हैं चाय के पेड़ों पर। उनके পারবো অন্য বাংলার থেকে এই বাংলার যে সরকার বর্তমান যিনি আছেন মসনদে বসে আছেন, এই বাংলার সরকার শ্রমিকের জন্য যে কার্যকলাপ করছেন সেটা শুভনীয় নয়। আমি ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাইছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে যেন ভবিষ্যতে এই ভাবনাটা ভাবেন, সরকারে থাকা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেন এই বাংলার শ্রমিক সংগঠনের যারা যারা যুক্ত আছে বা শ্রমিক যারা আছে সেই মানুষগুলোকে যেন একটু ভেতর থেকে এবং গ্রামে গঞ্জে গিয়ে একটু দেখার চিন্তা ভাবনা করে। কারণ সাধারণ মানুষ যেভাবে অত্যাচারিত, যেভাবে শ্রমিক বঞ্চিত, 12 ঘন্টা যে ডিউটিটা করছেন প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জায়গায় এবং এমনকি গ্রামে কৃষকের কাজ বন্ধ করছেন, এমন এমন কিছু জায়গা সৃষ্টি হয়েছে যেগুলো 12 ঘন্টা শ্রমিককে কাজ করতে হচ্ছে। সেই 12 कोलकाता में मंगलवार 25 नवंबर को विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता मजदूर मंच (BJMM) और विकसित भारत संकल्प संस्थान ने संयुक्त रूप से किया। इसके साथ ही कोलकाता के प्रेस क्लब में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित हुई। सम्मेलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए श्रम विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। मुख्य रूप से उपस्थित रहे BJMM के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर महेश शर्मा, BJMM पश्चिम बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट पशुपति मंडल, मोताया माला पर्वो वर्तमान जिला अध्यक्ष जगदीश मंडल, झारखंड के पूर्व मंत्री एवं BJMM स्टेट प्रेसिडेंट सत्यनारायण झा, समाज सेवी सुकुमार नंदी और विकसित भारत संकल्प संस्थान के पश्चिम बंगाल कन्वीनर कल्पतरु भट्टाचार्य। सम्मेलन का मुख्य विषय था विकसित भारत के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका, विजन 2047। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता डॉक्टर महेश शर्मा ने राष्ट्रीय विकास के 8 प्रमुख स्तंभों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य श्रम, उद्योग और सरकार, इन तीनों के मजबूत सहयोग पर आधारित है। साथ ही श्रमिकों की गंभीर समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया, जिनमें शामिल हैं सही दस्तावेजों की कमी, असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां, न्यूनतम वेतन न मिलना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सीमित पहुंच। बीड़ी, बुनकर, ईंट भट्टा, चाय उद्योग और कुटीर उद्योग से जुड़े श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कई ठोस सुझाव भी पेश किए गए। वहीं BJMM पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष पशुपति मंडल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जैसे राज्य में श्रम संहिताओं का पूर्ण पालन कराया जाएगा, अनुबंधित श्रमिकों के शोषण पर सख्त रोक लगेगी और सभी श्रमिकों के लिए ESI सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष अमर सिंह ने कहा कि आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को कौशल आधारित विकास मॉडल की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान BJMM ने मीडिया से अपील की कि श्रम हितों से जुड़ी इन पहलों को देश भर तक पहुंचाने में सहयोग दें, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। मुझे विकसित भारत के बारे में पूछिए अब आप, मेरा वो मिशन बड़ा है। सभी का कल्याण के लिए आप लोगों ने जो अहम मुद्दा कदम उठाया, क्या कहना चाहते हैं? 2026 में इन लोगों को इस तरह का सभी देश का पिलर है, क्या कहना चाहते हैं? आज पश्चिमी बंगाल में हम लोग पूरे बंगाल के श्रमिक इकट्ठे हुए और विकसित भारत के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका, इस विषय पर विकसित भारत संकल्प संस्थान और भारतीय जनता मजदूर मंच के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय स्तर का श्रमिक सम्मेलन हुआ। बंगाल के प्रत्येक कोने कोने से श्रमिक आए और श्रमिकों ने यह विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का स्वप्न लेकर चल रहे हैं, भारत का श्रमिक भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग देगा और पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता मजदूर मंच जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करेगा। 26 में यहाँ बंगाल की सरकार लाने में भी पूरा सहयोग देगा। पिछली बार भी देखा गया, जब भी यहाँ पर चुनाव आता है तभी बीजेपी जो 200 पार 300 पार करते हैं, जो उनका सपना पूरा नहीं होता, इसका किस तरह का पूरा? देखिए, जब समाज में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं तो उन परेशानियों के बाद समाज जागृत होता है। बंगाल में आतंक की इंतहा हो गई है और यह रात बदलनी चाहिए, यह राज बदलना चाहिए, ऐसी आवाज दूर दूर कोने कोनों से आने लगी है और श्रमिक अपने अधिकारों की चिंता के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे बढ़ रहा है। एक आम आदमी भी, केवल श्रमिक ही नहीं, बाकी सब में भी मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ। विकसित भारत संकल्प संस्थान के कारण मैं यहाँ के पद्मश्री लोगों से मिला, उद्योगपतियों से मिला, व्यापारियों से मिला और सबने कहा इस बार वातावरण अच्छा है,
इस बार 2026 में बड़ा चमत्कार होने वाला है। हम सब लोग उसको देखना चाहते हैं। SIR के होते हुए भी निश्चित होगा ही, क्योंकि जो अनेक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर आ गए, वे जाने ही चाहिए। भारत के मूलभूत संसाधनों पर भारतीय लोगों का अधिकार है, जो 10 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले आ गए। और भारत के किसी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि SIR किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है। वो केवल ऐसे लोगों को यहाँ से बेदखल करने की कार्य योजना है जो अनावश्यक रूप से इस भारत के लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। SIR के कारण कई राज्यों में छटनी हुई है। यहाँ बंगाल में भी एक बड़ी छटनी होने वाली है। जो भयभीत हो रहे हैं, भाग रहे हैं दाएं बाएं, क्यों भाग रहे हैं जरा विचार कीजिए। वो सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो अवैध है, गलत है। ठीक है, लेकिन तो ये सरकार उस सरकार के ऊपर में तो चला रहा है। जे केवल कागज दिखाइए, कागज होगा तो कौन को भागने का जरूरत होगा। कागज है आपके पास, आपके पिताजी का, दादाजी का। बॉर्डर तो चल रहा है तो सेंट्रल का, तो उस लोग यहाँ से क्या क्या आना चाहिए, आने का क्या आएगा, कैसे आएगा? उसके बोलने का मतलब है बॉर्डर में जो BSF है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। हाँ, नहीं, जो लोग डिपोर्ट होंगे, जो यहाँ से हटाए जाएंगे, जो लोग वैसे होंगे जो गड़बड़ हैं, वो पहले ही अपने आप भग जाएंगे। और जिनको जाना है सरकार के माध्यम से, BSF या कोई भी गवर्निंग बॉडी होगी, वो उनको निकालने की व्यवस्था करेगी। उसमें कौन सी चिंता है? आप लिस्ट दीजिए मुझे, मैं निकलवाता हूँ। आप दीजिए 200-500 लोगों का लिस्ट जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बांग्लादेश भेजना है, कहाँ भेजना है, मैं करवाता हूँ। केंद्र सरकार ने भारत में से अवैध घुसपैठियों को निकालने के लिए मतदाताओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए SIR की व्यवस्था तय की है, और उसमें लोगों से पुराने दस्तावेज मांगे गए हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी देश की सरकार अपने देश के संसाधनों पर अपने नागरिकों का ही अधिकार मानती है। और यहाँ विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन हो रहे हैं वो आतंकवादी गतिविधियों टाइप के लोग होंगे। नहीं तो यदि मेरे से, आपसे, किसी भी व्यक्ति से अगर कोई कागज मांगा जाता है तो देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि आप ठीक हैं, यदि भारत के नागरिक हैं, तो आपके पिताजी, दादाजी के दस्तावेज आपके पास स्वयं के अपने होंगे ही होंगे। हम सबको चाहिए कि इस अभियान में सहयोग करें, और जो आतंकवादी मानसिकता के ऐसे लोग हैं जो इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प सारी सामाजिक संस्थाओं को, सारे राजनीतिक दलों को, सारे जनमानस को लेना चाहिए। एक आम आदमी को, समाज सेवी को इसके समर्थन में अपनी बाइट भी देनी चाहिए कि हम मोदी जी के साथ हैं, भारत के साथ हैं। मोदी जी के साथ इसलिए नहीं है कि ये कोई पार्टी के लोग हैं। एक आम भारतीय नागरिक को भी ये कहना चाहिए कि यदि मेरे देश में 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए पिछले 50 वर्षों में आ गए, तो उनका खात्मा होना चाहिए, निकलना चाहिए। SIR उसी की एक प्रक्रिया है। भारत के एक भी व्यक्ति की नागरिकता इससे समाप्त नहीं होगी। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्राप्त होगा, उसको केवल दस्तावेज सत्यापन कराने। और जो नागरिक है वो ये करा सकता है, और जो नागरिक नहीं है वो डर रहे हैं, भग रहे हैं। और ऐसे हजारों, लाखों की संख्या में जब ये लोग जाएंगे तो बंगाल जैसे क्षेत्र में भी कमल खिलेगा, ऐसा विश्वास है। क्योंकि वो ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं, बांग्लादेशी हैं, और वे भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग हैं, ऐसा प्रथम दृष्टया महसूस होता है। मैं डॉक्टर महेश शर्मा, विकसित भारत संकल्प संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2047 পর্যন্ত শ্রমিকের ভূমিকা কীরকম হবে সেই ব্যাপারে আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট এখানে এসেছিলেন, প্রথম ভিজিট ওনার। উনি আপনাদের জানালেন যে শ্রমিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ভারতের রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য। একটা রাষ্ট্রের উন্নতির শ্রমিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটি আপনারা জানালেন, আর আমাদের আর কী কী বিষয় নিয়ে কাজ চলছে সেটাও আপনাদের অবগত করালেন। সামনে পশ্চিমবঙ্গে 2026-এ নির্বাচন, এর উপরে কি কিছু ফল পড়তে পারে? নিশ্চয়ই এর উপর ফল পড়বেই, কারণ এখন যে নতুন, এখন যে রিসেন্ট যে সরকার রয়েছে তারও কিছু খারাপ কাজ রয়েছে, আমার কেন্দ্রীয় সরকারেরও কিছু আছে, যার জন্য এখানে শ্রমিকদের উন্নতি কিছু মানে এখনো পর্যন্ত পুরো হয়নি। এখন একজন শ্রমিকের হাতে বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে। আমার নাম কল্পতরু ভট্টাচার্য, আমি বিকশিত। আপনি পরিচয় করি। ইনি হচ্ছে ইপ্সিতা ভট্টাচার্য, ইনিও বিকশিত ভারতের ফাউন্ডার মেম্বার, ইনি BJMM এর সেক্রেটারি, ইনিও BJMM এর IT ডিপার্টমেন্টে রয়েছেন। এনার নাম হচ্ছে জগদীশ। ওনার একটু বলুন, আপনারা বলুন, কিছু বলুন। আপনারা কিছু বলুন। আজকে অনুষ্ঠানে আপনাদের বিজেপির পক্ষ থেকে কি স্ট্যান্ড ছিল? দেখুন, আজকের অনুষ্ঠান বিশেষ করে সর্বভারতীয় BJMM যে দল, এটা কোনো রাজনৈতিক পার্টি নয়। BJMM হচ্ছে একটা শ্রমিক সংগঠন, যে সংগঠন সারা বাংলার, সারা ভারতবর্ষের শ্রমিকের উপরে কাজ করে। কারণ শ্রমিক, আপনারা ভালো করেই জানেন
আমাদের বিশেষ করে আমরা এই বাংলার মানুষ, তাই আমরা এই বাংলার কথাটাই ভালো বলতে পারবো অন্য বাংলার থেকে। তো এই বাংলার যে সরকার বর্তমান যিনি আছেন, মসনদে বসে আছেন, এই বাংলার সরকার শ্রমিকের জন্য যে কার্যকলাপ করছেন সেটা শুভনীয় নয়। আমি ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাইছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে যেন ভবিষ্যতে এই ভাবনাটা ভাবেন, সরকারে থাকা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেন এই বাংলার শ্রমিক সংগঠনের যারা যারা যুক্ত আছে বা শ্রমিক যারা আছে সেই মানুষগুলোকে যেন একটু উনি ভেতর থেকে এবং গ্রামে গঞ্জে গিয়ে একটু দেখার চিন্তা ভাবনা করে। কারণ সাধারণ মানুষ যেভাবে অত্যাচারিত, যেভাবে শ্রমিক বঞ্চিত, 12 ঘন্টা যে ডিউটিটা করছেন প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জায়গায় এবং এমনকি গ্রামে কৃষকের কাজ বন্ধ করছেন, এমন এমন কিছু জায়গা সৃষ্টি হয়েছে যেগুলো 12 ঘন্টা শ্রমিককে কাজ করতে হচ্ছে। সেই 12 ঘন্টা কাজ থেকে যেন অব্যাহতি তারা পায়, তারা যেন 8 ঘন্টার কাজ করে এবং সঠিকভাবে কাজটাও করে, সঠিকভাবে অর্থটাও যেন পায়। কারণ প্রত্যেকের পরিবার আছে। আপনারা এটাও জানেন অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের একটা বিরাট আমাদের প্রয়োজন। এই অন্ন বস্ত্র বাসস্থান যদি আমরা ঠিকঠাক না करता यहाँ है, वो पिटा है, हड्डियां तोड़ी गई हैं, बहनों के बलात्कार किए गए हैं, घरों को आग लगाई गई है, उसके बावजूद भी वो भारत माता की जय का झंडा लेकर आगे चल रहा है। आपको लगता है 26 में परिवर्तन नहीं होता? मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आप